अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। स्टूडेंट, हम 9th और 10th क्लास की 9वीं और 10वीं जमात की जो तबियात है वो सॉल्व कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये जो है लेक्चर्स की एक सीरीज़ है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान अल्फाजों में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, क्योंकि अचानक से ही 9th क्लास में जो है ना फ़िज़िक्स और मैथ इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से हम समझा सकें। तो सेम टॉपिक्स हैं, कुछ जो सेम टॉपिक्स हैं उनके लिए सेम लेक्चर्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ या तभी मकदार है। असल में बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है, आखिर ये क्यों इतनी ज़्यादा फ़िज़िक्स में या मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आम से ज़िंदगी में काम नहीं आती, पर ये काम आती हैं। दरअसल मैथमेटिक के जितने भी फार्मूलाज हैं या लॉ हैं, या फ़िज़िक्स के जितने भी फार्मूलाज हैं या लॉ हैं, वो सारे के सारे जो हैं इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ड्राइव किए। अब इसी तरह से जो है ये क्वांटिटीज़ हैं, ये असल में क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो है ना हम क्या नोट करते हैं कि क्या चीज़ को उसको इकाइयाँ देते हैं, उसको यूनिट देते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जब हम सब छोटे होते थे ना, हम सब जैसे किराने वाले की दुकान से ना शॉप करने जाते थे, तो जब हम आटा या दाल चीनी लेने जाते थे, हम कभी उससे ये नहीं कहते थे हमें 1 प्लेट चावल दे दो या हमें 2 रोटियों का आटा दे दो, बल्कि हम किस तरह से परचेज़ करते थे या ख़रीदते थे, हम कहते थे हमें 2 किलो आटा दे दो, 3 किलो चावल दे दो, 1 पाव घी दे दो। तो ये क्या है, ये वो इकाइयाँ हैं जो फ़िज़िकल मकदारों को अच्छे से बताती हैं। फिर कभी उस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। सही, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसको हम कहते हैं गैर सिमती मकदार है, गैर सिमती मकदार है। सही। और फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे, सिमती मकदार है। स्केलर क्वांटिटी कैसी मकदारें हैं, गैर सिमती मकदारें हैं। अगर हम इनको डेफिनेशंस में समझे, वर्ड्स में समझे, तो ऐसी तभी मकदार हैं जिन्हें सिर्फ अददी कीमत की मदद से मुकम्मल तौर पे बयान किया जा सकता हो, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड जिन्हें दरकार हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी नंबर उसका मतलब होता है। यानी ऐसी फिज़िकल मकदारें, जैसे कोई चीज़ है उसकी मकदार आप यूनिट में बताते हो, तो मतलब ऐसी फिज़िकल मकदारें जो सिर्फ एक नंबर से पूरी तरीके से बयान हो जाएंगी ना। तो द फिज़िकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, यानी इनको बयान करने के लिए जो है आपको ये नहीं बताना पड़ेगा ये किस डायरेक्शन में। इसकी जो ख़ास एग्जांपल्स हैं उनमें आप देखें क्या है, उनमें जो है इसकी एग्जांपल्स में जो है आता है मास, आता है ना किसी चीज़ का वज़न। आपको हम मास क्या होता है, हर चीज़ में मौजूद होता है ना, एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो हर चीज़ में मौजूद होती है। सही है। इसी तरह से टेम्परेचर है। सही है। आप देखें जो मास है ना, मास किसी भी चीज़ का मास है, आप समझ लें आपका अपना जो मास है वो आप इस तरह से नहीं बताते कि है ना लेफ़्ट साइड पे मेरा 2 किलो का हाथ है या राइट साइड पे मेरा जो है 5 किलो का हाथ है, या मेरी नाक जो है ऊपर की तरफ वो 2 ग्राम की। नहीं, आप एक मैक्सिमम अपना वेट बताते हो कि मेरा वेट जो है 40 है, 45 है। सही है। इसी तरह से टेम्परेचर है, जब आप रूम का टेम्परेचर बताते हो तो आप या मौसम का टेम्परेचर बताते हो, तो आप सिर्फ ये बताते हो कि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। आप ये नहीं बताते कि कमरे की या शहर की किस सिमत में इतना टेम्परेचर है। पूरे शहर का यकसा टेम्परेचर होता है, पूरे एक रूम का यकसा टेम्परेचर होता है, उसको डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ एक नंबर से बयान हो जाए, उनको किसी किस्म की सिमत की ज़रूरत ना हो, इससे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब दूसरी टाइप होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फिज़िकल क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम उर्दू में जो है गैर सिमती मकदारें सिमती मकदारें कहते हैं हम इन्हें। सही। इससे सिमती मकदारें उर्दू में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ़िज़िक्स की ऐसी मकदारें होती हैं, तबियात की ऐसी मकदारें होती हैं जो नंबर के साथ साथ उनको पूरी तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। सही है। जैसे कि क्या हो गया, हमारे पास हो गई वेलोसिटी हो गई। सही है। हमारे पास जो है फोर्स हो गई जिसे हम क़ुव्वत कहते हैं, और हमारे पास जो है एक्सेलरेशन इस तरह हो गई। ये सारी ऐसी चीज़ें, और हमारे पास हटाव आ गया। सही। आप देखें
अगर आप अपने दोस्त को अपने घर पे इनवाइट करते हैं ना, इसकी एग्जांपल इस तरह से लें, अगर आप अपने दोस्त को अपने घर पे इनवाइट करते हैं तो पहले तो आप ये बताओगे कि आप फला जगह पे रहते हो, कि आप हुसैनी रोड पे रहते हो ना, एक जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं हुसैनी रोड पे रहती हूँ। पर अगर आपकी फ्रेंड जो है बाकायदा अपने घर से आपके घर आना चाहती है, यानी वो अपनी जगह को तब्दील करना चाहती है, सही, अपनी पोजीशन को तब्दील करना चाहती है, तो फिर वो क्या करेगी कि आप उसको जब एड्रेस बताओगे तो आप बाकायदा बताओगी कि भाई यहाँ से आपने जो है ना ईस्ट साइड पे चलना है, मशरिक़ की जानिब चलना है या फिर सीधा चलना है, फिर उसके बाद आपने दाएं तरफ मुड़ना है मगरिब की तरफ, और फिर मेरा घर आ जाएगा या हुसैनी रोड आ जाएगा, और हुसैनी रोड पे जो है ना सीधा सीधा जाके, तो फिर आपको बाकायदा क्या बतानी दे पड़ेंगी, डायरेक्शंस बतानी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये ऐसी फिज़िकल मकदार हैं जो आपको समझाने के लिए सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि आपको उनकी डायरेक्शन भी बतानी होगी, किस साइड पे जो है आपको जो है मतलब मूव करना है ना, ये बताना। और इसके सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लें, देखें ये एक बॉक्स है, ये एक डब्बा है ना, तो मैं ये कहती हूँ आपको जो है इसको, ये इसकी पोजीशन है, सही, ये इसकी पोजीशन ए है, तो मैं ये चाहती हूँ इसकी जगह ए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ये बोलूँ कि या कि मुझसे कोई ये बोल रहा है कि इस बॉक्स को ए से हटा के बी की तरफ रखो, तो ऑफकोर्स आप यहाँ से क्या करोगे, फोर्स या कुव्वत अप्लाई करोगे इसको धक्का मारने के लिए, सही। अब देखो आप जो है इस डायरेक्शन में, यानी इसको आगे की तरफ इसको खिसकाओगे ना। अब देखो इसमें क्या पड़ेगा, इस फोर्स को बताने के लिए कि इस बॉक्स क्या है, एक वे इस फोर्स की पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फोर्स अप्लाइड करेंगे और फिर ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो फिर ये जब आपने फोर्स अप्लाइड की तो ये बॉक्स ए पोजीशन से पोजीशन बी पे आ गया, सही। तो आप देखें इसने क्या कवर किया, इसने पोजीशन जब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज किया तो इसने क्या किया, इसने यहाँ डिस्प्लेसमेंट की है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक सिमत में होती है, तो ये होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको जो है समझ आए कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, और आप इसे याद भी करें अच्छे से। और हमारी वीडियो अगर आपको हमारा तरीक़ाकार अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने उर्दू मीडियम के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।